तो साथियों, हम बात करते हैं कि जो बारीक धान है उसमें दो तरह की धान है, एक बासमती है, एक नॉन बासमती है। जो नॉन बासमती है उस पे टैक्स बढ़ा दिया गया है, 20% टैक्स उस पे कर दिया गया है ताकि वो धान निर्यात ना हो, बाहर ना जाए। और जो बासमती है उस पे उन्होंने सीमा तय कर दी कि $1200 प्रति टन से कम कोई इसको बाहर नहीं भेज पाएगा। मतलब कि जो बारीक धान है और जो बासमती या नॉन बासमती दोनों तरह की धान है उसका निर्यात ना हो, वो बाहर ना जाए। अगर वो बाहर नहीं जाती है तो वो सस्ती होगी यहाँ पे, और जब वो सस्ती होगी तो अगले साल किसान बारीक धान नहीं लगाएगा, फिर वो मजबूरी में मोटी धान लगाएगा। ये सरकार का एक षड्यंत्र होता है, जो आपका जो धान है वो सस्ता बिकवाने का। और ये कहते हैं कि अगर बाहर धान जाएगा, बाहर चावल जाएगा तो यहाँ पे महंगाई बढ़ेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बारीक धान है वो तो कोई बहुत गरीब लोग नहीं खाते। और दूसरी तरफ जब सरकार ये कह रही है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, और 80 करोड़ लोगों को तो आपने फ्री राशन दे दिया, और 14 करोड़ किसान परिवार हैं। अगर एक परिवार में 4 मेंबर भी लगाएं तो 56 करोड़ किसान हो गए। किसान आबादी किसान परिवारों की होगी। जो किसान परिवार हैं वो अपना खुद पैदा कर लेते हैं। आपको किसकी चिंता है? आप किसान को मार के किसको बचाना चाह रहे हो? केवल आप वोट के लिए सारा कुछ कर रहे हो, या फिर जो निर्यातक हैं उनसे जो है वो सरकार को, बीजेपी पार्टी को मोटा फंड लेना है, उसके लिए उन्होंने ये चावल ब्रेक कर दिया है। मैं निर्यातक भाइयों से ये कहना चाहूंगा, वैसे तो आप हड़ताल करते हो, पिसते तो हम ही हैं जहां भी है, क्योंकि चाहे खरबूजे पे छुरी गिरे, चाहे छुरी पे खरबूजा गिरे, कटना तो आखिर खरबूजे को ही है, कटना तो हमें ही है। पर मैं ये बेनती करना चाहूंगा कि बीजेपी जो आपसे मांग रही है, जो आप उनको देना चाहते हो, या जिसके लिए वो आपको मजबूर कर रहे हैं कि पार्टी फंड दें, वो उनको पहले ही दे दो। हमें लूट के, हमें तबाह करके फिर भी दोगे। जब हमारे से बिक चुकी होगी फिर निर्यात खुल जाएगा। हमारे से सस्ती जाने से सरकार को मतलब है, फिर निर्यात खुल जाएगा जब हमारे से बिक चुकी होगी। साथियों, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं। इनको ये कहते हैं कि देश में महंगाई ना बढ़े। क्या केवल जब किसान का माल बिकता है तभी महंगाई बढ़ती है? पीछे आपको ध्यान होगा, गेहूं पे इन्होंने निर्यात पे बैन किया था और गेहूं महंगी बिकनी थी, वो रुक गई। कहां महंगाई रोक रहे हैं? केवल हमारे ऊपर उसकी मार है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमने एक दिन आते वक्त, लुधियाने से आते वक्त, साइड में लुधियाने से इधर आए तो लेफ्ट हैंड पे एक ढाबा है, अच्छा बड़ा उन्होंने वो किया हुआ है, 2 किले में उनका मॉल सा बनाया हुआ है, दुकानें बाकी भी हैं वहां पे। वहां पे हमने एक रोटी खाई, 360 रुपए की दाल की प्लेट। हम एक प्लेट दाल की और 4 फुलके खाए, पानी जग वाला पिया, बिल बना 640 रुपए। एक प्लेट दाल का रेट है 360 रुपए। 1 किलो दाल से कम है कि वो बड़ी प्लेट जो उन्होंने दी है वो भी कम से कम 20 प्लेट बन जाएंगी, और 360 रुपए की। तो यानी 7000 से भी ज्यादा की 1 किलो दाल बेच दी। फुलके का रेट उन्होंने लगाया 60 रुपए, जीएसटी ऊपर। पहली बात तो खाने पे भी जीएसटी डूब के ही मर जाए सरकार, कहीं खाना तो सबको देना होता है, खाने पे भी जीएसटी लगा दिया। दूसरी बात, 60 रुपए का एक फुलका, 60 रुपए में 3 किलो गेहूं आती है।
हमारे से 3 किलो गेहूं का भाव 60 रुपए और होटल की 1 रोटी का भाव 60 रुपए। 1 किलो गेहूं से 30 रोटी बनती है और 60 रुपए की 1 रोटी, 6×18, यानी 1 किलो गेहूं जो हमारे से उन्होंने 21 रुपए की खरीदी, उसको आगे उन्होंने 1800 रुपए का बेचा। 100 गुना उसकी कीमत बढ़ गई। और सरकार कहती है हमने महंगाई रोकनी है। सरकार कहती है लोग रोटी कहां से खाएंगे। अरे भाई, जो 60 रुपए का फुलका लगा रहे हैं एक, वो 60 रुपए किलो गेहूं नहीं खरीद सकते क्या? वो 100 रुपए किलो गेहूं नहीं खरीद सकते क्या? जिस चावल की हम बात कर रहे हैं, वो चावल, वो इतना सा चावल देते हैं प्लेट में और उसी को 80 रुपए की, 90 रुपए की, 100 रुपए की लगा देते हैं। जब हमारे से कुछ माल बिकना होता है तब तो महंगाई है। कोई हमें कितना लूट रहा है, वो कोई महंगाई नहीं है। क्या उन होटल वालों को सरकार ने कोई बैन किया कि आपको 200 रुपए किलो, 100 रुपए किलो गेहूं लेनी पड़ेगी, आपको 500 रुपए किलो चावल लेना पड़ेगा, आपको 500 रुपए किलो दाल लेनी पड़ेगी? 1 किलो दाल वो 7,000 की बेच रहे हैं भाई। एक दिन दिल्ली एक होटल में मेरे को एक आदमी ने मिलने के लिए बुला लिया, 3-4 साल पहले की बात है। वहां पे 3 कप दूध लिया, गाय का दूध कह के उन्होंने दिया, और 6 बिस्कुट लिए। कीमत बनी 1200 रुपए। 1200। क्या उनको भी दूध 50 रुपए किलो वाला ही चाहिए? साथियों, सरकार की व्यवस्था कहाँ है? हमें मारने की व्यवस्था है। और इसमें आप हमारे से खेती छुड़वाना चाह रहे हैं। तो साथियों, जो हमारे निर्यातक भाई हैं, मैं उनसे फिर अनुरोध करना चाहूंगा कि मरना तो हमें ही है, कटना तो हमें ही है। इस सरकार को जो मांगती है दे दो, टाइम से दे दो, टाइम से दे दो। अगर कहोगे हम भी आपको 10-10 रुपए इकट्ठे करके दे देंगे, जितना सरकार आपसे लेगी बता देना, हम किसानों से इकट्ठा करके दे देंगे। लेकिन हमें मारो मत, सरकार हमें मत मारे। सरकार हमें ऐसा मत करे कि हम जो है को 33 किसान रोज सुसाइड कर रहे हैं। आखिर क्या करना चाहती है सरकार? और साथियों, इसके साथ साथ हमारी चेतावनी भी है। सड़क पर हमें बैठना पड़ेगा। निर्यात को हम तो खरीद बंद कर दी, वो तो अपने एसीओ में बैठेंगे और हमारे से जो है वो बगारियों की तरह काम लेंगे। सड़कों पर तो हमें ही आना पड़ेगा। लेकिन मजबूरी है, सरकार अगर ना मानी तो आना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। और एक मैं इसके साथ साथ और आप भाइयों से बेनती करना चाहूंगा कि हर साल का कसाई हत्था है हमारे ऊपर। आप अपने एफपीओ बनाएं, सोसाइटियां बनाएं, उनके माध्यम से ज्यादा किसान इकट्ठे होकर खेती करें, अपने सेलर लगाएं, अपने प्रोसेसिंग प्लांट लगाएं, अपने फ्लोर मिल लगाएं, अपने कोल्ड स्टोर लगाएं। आप जो है, कोई दूसरा रास्ता हमारे पास बचने का नहीं है। हमें कोऑपरेटिव खेती करनी पड़ेगी, दूसरा रास्ता नहीं है, वरना हमारा मरना तय है, किसान का मरना तय है। साथियों, अगर पैदा करने से लेके बेचने तक का जो कुल प्रक्रिया है वो किसान खुद करेगा तब बचेगा। इसलिए मैं जो हमारे बुद्धिजीवी, हमारे समझदार भाई हैं, हमारे थोड़े पढ़े लिखे भाई हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा एफपीओ बनाएं। नकली नहीं, नकली नहीं। अब तो एफपीओ बनाते हैं, एक आदमी बनाता है, 10 अपने मेंबरों का उसमें नाम ले देता है और फिर उसका लोन लेता है, उसमें सब्सिडी लेता है। एक ही आदमी मेयर बन रहा है, सभी का उसमें हिस्सा हो। हजारों किसान, सैकड़ों किसान इकट्ठे होके एफपीओ बना सकते हैं, अपने कोल्ड स्टोर लगा सकते हैं, अपने फ्लोर मिल लगा सकते हैं, अपने सेलर लगा सकते हैं और अपने मॉल खोल सकते हैं। इस काम पे जो हमारे बुद्धिजीवी भाई हैं वो इस काम पे ध्यान दे, और हमारे पास दूसरा रास्ता मुकाबला करने का नहीं है। तो हमारी सरकार को चेतावनी है कि तुरंत जो है वो निर्यात से जो उनका $1200 का आपने उनको बैन किया है, उसका वो घटा दें। और जो है उसकी जो सीमा रखी है वो तो होनी ही नहीं चाहिए। व्यापारी को जिस रेट पे पड़ता खाएगा उस रेट पे देगा। अगर
एक तरफ कहते हैं WTO में शामिल हो गए हैं, पूरे वर्ल्ड की मार्केट खुली है, अमेरिका का आदमी यहाँ लाके बेच सकता है, यहाँ का आदमी अमेरिका में बेच सकता है। फिर ये कौन सा ड्रामा है? क्यों 20% टैक्स लगा दिया नॉन बासमती पे? क्यों $1200 उसकी मिनिमम कीमत रख दी आपने? आपके पेट में दर्द है क्या सरकार? आपको क्या तकलीफ है? एक तरफ आप उसमें शामिल हो रहे हो, या तो पूरी तरह शामिल हो जाओ या पूरी तरह बाहर हो जाओ। ये थोड़ा ही है कि भी जहां किसान को मारना है वहां आने नहीं देंगे, जहां किसान को मारना है वहां जाने नहीं देंगे। ये कौन सी नीति हुई? इसलिए हमारी चेतावनी है कि चलो आज तो हम आपकी इंतजार करेंगे कि शाम तक सरकार मान जाए, और वरना फिर ये ना हो कड़ा एक्शन फिर हमें लेना पड़े और फिर दंड बंडना होना पड़े कहीं ना कहीं, फिर हमें सड़कों में बैठना पड़े, फिर हमें कोई और उठा काम करना पड़े। इसलिए चेतावनी है, और सभी इसको ज्यादा से ज्यादा फैला दो ताकि बैरी सरकार के कानों तक हमारी बात पहुंचे। सबका धन्यवाद।